प्रभु यीशु तूने बनाया मुझे, देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूँगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। अनादि परमेश्वर सच्चाई जीवन है तू, अनादि परमेश्वर सच्चाई जीवन है तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा अपने जीवन से, स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा अपने जीवन से। सदा मैं स्तुति करूँगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। दूर कहीं इन राहों में हो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना हर पल कोई साथ चलता है, दूर कहीं अंधियारों में जब जिंदगी खो जाए, याद रखना सोने पे कोई गुजरता है, दूर कहीं इन राहों में। कितने अच्छे पल है तुम्हारे होते हो जब बेसहारा, अपने ही से
कल कहीं इस हार में जब जिंदगी खो जाए, याद रखना गम तुम्हारे यीशु चलता है। दूर कहीं इन राहों पे हो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना कोई पल साथ जलता है। दूर कहीं अंधियारों में जब जिंदगी खो जाए, याद रखना सूली पे कोई गीत जलता है। गीतों के लिए और उसकी आराधना के लिए हम सबों को चुनने के लिए, महिमा के गीतों को ऊंचे स्वरों से गाने में सहायता करने के लिए आइए हम लोग आराधना में और भी आगे जाएंगे। और हमारे साथ इस समय भाई कमल बने हुए हैं, उनकी अगुवाई में हम लोग आराधना में जाएंगे। तो मैं आगे की अगुवाई भाई अमोद से निवेदन लिए सच में जब कभी भी हमें लगता है कि हम अंधियारे में खो चुके हैं, लेकिन प्रभु का दीप हमारे सामने मुसीबत जलता है, जो कि हमारा परमेश्वर ज्योति परमेश्वर है। आइए हम लोग फिर से हम धन्यवाद देते हैं तपन भाई को, हमारी पूरी मंडली को से आपको यीशु सहाय जय मसीह की। और फिर से हम लोग आज भाई के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ये मौका अवसर दिए, धन्यवाद देते हैं। और हम देखने पाते हैं भाई का हमेशा प्रोग्राम रहता है और आज फ्री टाइम हो के हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को दिए, धन्यवाद देते हैं। तो आगे का समय तपन भाई को हम देते हैं, तो आगे वर्षिप में हमें अगुवाई दी। सबों को यीशु सहाय सामने रखना चाहूंगा, जिसके माध्यम से कि हम परमेश्वर की स्तुति कर सके। धन्यवाद। मंडल ईश्वर की महिमा वर्णन करता है और फजाए उसकी हस्तकला को, और फजाए उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। आकाश मंडल ईश्वर की महिमा वर्णन करता है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद। आकाश और पृथ्वी की रचना आपने की।
दिन भर दिन वो सदा बातें करता है और रात रात देखो ज्ञान सिखाता है। दिन भर दिन वो सदा बातें करता है और रात रात देखो ज्ञान सिखाता है। स्वर लहर उनकी सारी दुनिया पे छाए, वचन उनका दुनिया की सीमा तक जाए। आकाश मंडल ईश्वर की महिमा वर्णन करता है। खुदा की शरीयत कामिल जाँ बहाल करती है। सत्य है नियम प्रभु का जो ज्ञान देती है। खुदा की शरीयत कामिल जाँ बहाल करती है। सत्य है नियम प्रभु का जो ज्ञान देती है। सिद्ध है प्रभु का वचन दिल को सुकून देता है। आज्ञा प्रभु का निर्मल नयनों की ज्योति है। आकाश मंडल ईश्वर की महिमा वर्णन करता है। वचन जो उसका पालन करता है उससे परमेश्वर इनाम में अपनी और सारी आशीषों को देता है। हालेलुया। परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। सब उसकी उपस्थिति में रहेंगे प्रियो, क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। आज जो लोग छुटकारे की तलाश में है, हो सकता है वो किसी भी चीज की छुटकारे की बात हो। आज चंगाई के बारे में अगर कोई इंतजार कर रहा है परमेश्वर से कि परमेश्वर और उस जल को वो दूत आकर हिलाए, तो उस जल में जाकर मैं चंगाई को पाऊंगा। मेरे प्रियो, यही वो समय है। और जब आराधना होती है तो जल हिलता है और उसी जल को परमेश्वर के पास, और उसी जल में जाकर जब हम डुबकी लगाते हैं पवित्र आत्मा की जल में, तो हमें शिफा मिलती है। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, यस लॉर्ड, सजदा करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते
मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। धन्यवाद यीशु तेरी हुजूरी के लिए। हर एक को तू छू ले अपनी सामर्थ से। पिता हम तेरी हुजूरी चाहते हैं अपने जीवन में परमेश्वर, तेरे अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में चाहते परमेश्वर। जो आज एक चमत्कार की आशा में है परमेश्वर, उनके जीवन में वो चमत्कार होने पाए। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। हाँ परमेश्वर, पवित्र अति पवित्र स्थान में भेज प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से यस आराधना करते हैं। वचन में जाएंगे और आज हमारे बीच में आज के वचन का सेवा हमारे बड़े भाई विनय मिंच, जो कि हमारे मंडली से ही हैं और निरंतर प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ते हैं, और आज हम उनके द्वारा वचन में जाएंगे। तो विनय भैया, आगे का समय हम आपको देते हैं। पवित्र वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं का यह हुआ खुदावन परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता। प्रभु परमेश्वर, तू हमें बीते दिनों में प्रभु जी भला चंगा रखा प्रभु जी, सुरक्षित रखा प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, और आज हम प्रभु परमेश्वर तेरी वचन को मनन करने के लिए प्रभु जी वॉच नाइट प्रेयर में प्रभु परमेश्वर जुड़ने पाए प्रभु। हाँ प्रभु, जितने जुड़े हैं प्रभु जी हर एक को तेरे हाथ में देते हैं खुदावन परमेश्वर। हमारे हर एक की मन हृदय को तो खोल प्रभु परमेश्वर। प्यारे पिता प्रभु परमेश्वर, तेरी जीवित वचन प्रभु जी हमारे हर एक के हृदय में बसने पाए प्रभु। प्यारे पिता प्रभु परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करता हूँ पिता। प्यारे पिता प्रभु परमेश्वर, अभी प्रभु जी तेरे वचन को प्रभु शेयर करना है प्रभु, उससे पहले तेरे हाथ में जिम्मा होता हूँ प्रभु परमेश्वर। तू प्रभु परमेश्वर मुझे अपने नियंत्रण में ले ले पिता। प्रेमी पिता प्रभु परमेश्वर, तू अपनी पवित्र आत्मा से मेरी
अगुवाई कर प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, तेरे जीवित वचन को बोलने में प्रभु परमेश्वर तू ही सहायता कर प्रभु जी, तू ही मदद कर प्रभु परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर, तेरे जीवित वचन से प्रभु परमेश्वर, आज के वचन से प्रभु परमेश्वर जितने सुनने हारे हैं प्रभु जी, हर कोई आशीषित होने पाए प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, सभी बातों के तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, और विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता। हाँ प्रभु परमेश्वर, तो आज हमें आज के वचन के गहराई में ले चल प्रभु परमेश्वर। प्यारे पिता प्रभु परमेश्वर, ये वचन तेरा है प्रभु परमेश्वर, तेरा मुख से निकला हुआ है प्रभु परमेश्वर। इस वचन की गहराई को प्रभु जी हमें समझा प्रभु परमेश्वर, और प्रभु जी अभी इस वचन को प्रभु जी जो आज के लिए प्रभु जी चुने हैं प्रभु परमेश्वर, हाँ प्रभु तेरे पवित्र शस्त्र से प्रभु परमेश्वर, हाँ प्रभु जी उस वचन को बोलने में और अगुवाई कर और मदद कर प्रभु। विनती यीशु के नाम में मांगते हैं, ऐसे सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। किताब से उसका 24 अध्याय, उस 24 अध्याय के वचन में से हम कई वचनों को देखेंगे और पद 1 से पढ़ेंगे। और आज के इस वचन में हम देखने पाएंगे कि प्रभु यीशु का भविष्यवाणी के विषय में, और क्लेश काल, संकट काल, महासंकट काल का विषय में, और प्रभु यीशु मसीह का पुनर्गमन के विषय में, और उसके चिन्ह के विषय में, उस समय कैसे घटने घटेंगे उसके विषय में आज हम इस वचनेट प्रेयर में मनन करेंगे। वचन को पढ़ेंगे 24 अध्याय का पहला पद से। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। इस वचन में प्रभु यीशु भविष्यवाणी कर रहा है। हम इस पवित्र शास्त्र में जो परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा हुआ है, इस पवित्र शास्त्र में कई वचनों को पाते हैं जिसमें नबी लोग, भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी किए हैं। और आज प्रभु यीशु स्वयं यरूशलेम मंदिर के लिए, यरूशलेम नगर के लिए भविष्यवाणी कर रहा है। और जब उसके चेले प्रभु यीशु को यरूशलेम मंदिर का जो स्ट्रक्चर है उसको दिखाने के लिए उसके पास आते हैं, तो प्रभु यीशु उनसे कहता है, तुम सब यह देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। प्रभु यीशु इस मंदिर का, अर्थात यरूशलेम मंदिर का विनाश या उसको ढाहे जाने का भविष्यवाणी कर रहा है। यरूशलेम मंदिर को प्रभु यीशु का इस जगत में आने से पहले एक बार तोड़ दिया गया था, ढा दिया गया था, जलाकर उसको नष्ट कर दिया गया था। हम जिसको पाते हैं वचन में दूसरा राजा उसका 25 अध्याय और 8 पद से 17 पद में उसको पढ़ेंगे। मंदिर का विनाश। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को अंगरखों का प्रधान नबूजरदान, जो बेबीलोन के राजा का एक कर्मचारी था, इस यरूशलेम में आया। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को, अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया।
यहाँ तक पढ़ेंगे। इस वचन में हम पढ़ने पा रहे हैं, देखने पा रहे हैं कि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर में इस प्रकार लिखा हुआ है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पत्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पत्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। यह आता है, युद्ध करता है और यरूशलेम का जो सामान होता है उसको लूट करके ले जाता है। और यरूशलेम मंदिर का जो सेवा आराधना किया जा रहा था उसमें जो पत्र सब व्यवहार होता था, जो वस्तुएं उसमें काम में आती थी, वो सबको लेकर के अपने देश शिनार देश में जो बाबुल है, बेबीलोन कहा जाता है, उसमें ले जाकर के अपने देवी देवताओं के भंडार में रख देता है। तो इस तरह प्रभु यीशु मसीह के इस जगत में आने से पहले यरूशलेम मंदिर को तोड़ा गया था और वहां का जो यहोवा परमेश्वर के लिए उसके सेवा विधि के लिए, उसके आराधना के लिए जो वस्तुएं व्यवहार होती थी, काम में लगती थी, उसको ले जाते थे। और यरूशलेम मंदिर को ईसा पूर्व 586 में नबूकदनेस्सर उसका सेना आकर के तोड़ देते हैं, जला देते हैं, रद्द कर देते हैं और ढह देते हैं। और अभी हम YouTube वीडियो के माध्यम से या टीवी के न्यूज़ के माध्यम से देखने पाते हैं कि यरूशलेम मंदिर का जो ओरिजिनल दीवार है वह पश्चिमी दीवार ही बचा है, जहाँ पर यहूदी लोग आकर के प्रार्थना करते हैं और बाकी सब को ढा दिया गया है। और दूसरी बार जो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम का पतन के विषय में, विनाश के विषय में भविष्यवाणी कर रहे हैं, यहाँ पर वह 70 ईस्वी में रोमन साम्राज्य यरूशलेम के ऊपर चढ़ाव करता है, युद्ध करता है यहूदी लोगों के साथ और युद्ध में विजय होकर के यरूशलेम को तहस नहस कर देता है। यरूशलेम मंदिर को, यरूशलेम जो परमेश्वर का भवन होता है, उसको तोड़ देते हैं। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का जो भविष्यवाणी किए थे वह पूरा होता है। और आगे चलकर वचन 3 को देखेंगे, उसका हेडिंग में है संकट और क्लेश। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा है तो उस समय उसके चेले, उसके शिष्य लोग पास में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि इस जगत का अंत कैसा होगा, उस समय क्या क्या घटनाएं घटेगी, उस समय क्या क्या चिन्ह दिखाई पड़ेगा और तेरे आने का चिन्ह क्या होगा।
इन सभी बातों के बारे में प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं। तो यीशु मसीह उन्हें उत्तर देता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर और रज पर रज चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। चिन्ह के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें उत्तर देता है और कहता है कि 4 पद में यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। मसीह में प्यारो, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कैसे भरमाए ना जाएं, झूठे भविष्यवक्ताओं के बात में ना फंस जाएं, इसके विषय में उन्हें चिता रहा है, उन्हें बता रहा है कि अंत के दिनों में भरमाने वाले उठेंगे, भरमाने वाले आएंगे और भरमाएंगे। हम सब जानते हैं, उपस्थिति में रहते थे, परमेश्वर के साथ संगति करते थे, परमेश्वर उनके साथ मुलाकात करने आता था, परमेश्वर उनके साथ बात किया करता था, और सर्प आ करके उन्हें भरमा करके परमेश्वर से दूर कर दिया, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करवा दिया। तो आज इस वचन में प्रभु यीशु स्वयं कह रहा है कि उस समय जब मेरे आने का, दूसरे आगमन का समय में भरमाने वाले उठेंगे और तुम उस समय सावधान रहना कि तुम लोग भरमाए ना जाओगे। और 7 पद से और अगर पढ़ेंगे, क्योंकि जाति पर जाति और रज पर रज चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। इस वचन में देखने पा रहे हैं कि भरमाने वाले उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और प्रभु यीशु 4 पद में अपने शिष्यों को कहा कि भरमाए जाने से बचने के लिए। और प्रभु यीशु का आगमन से पहले जाति जाति पर लड़ाई होगा, देश देश के साथ लड़ाई होगा और भूकंप होगा, अकाल पड़ेगा। तो ये सब चिन्ह प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले या आगमन के समय में होगा। तो एक वचन देखेंगे प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 2 पद में, कि उस वचन में प्रभु यीशु का दूसरा आगमन का समय में कैसा दृश्य होगा, कैसे मंजर होगा, कैसा उस समय का परिस्थिति होगा, उसके विषय में। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेंगे। इस वचन में बता रहा है कि अन्य जाति लोग
पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे, अर्थात 42 महीना 3.5 साल होता है। तो जो क्लेश आएगा वह 3.5 साल तक रहेगा। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे। और ये जो प्रभु यीशु यहाँ पर अपने शिष्यों से कह रहा है कि जगह जगह अकाल पड़ेगा, भूकंप होंगे और जाति जाति पर लड़ाई होगा, जाति जाति के साथ लड़ेगा, देश देश के साथ लड़ेगा। और मसीह में प्यारो, अभी हम देखने पाते हैं कि रूस यूक्रेन के साथ लड़ता है, इस्राएल ईरान के साथ युद्ध करता है, फलस्तीन के साथ युद्ध करता है, सीरिया के साथ युद्ध करता है, और ये युद्ध अभी भी चल रहा है। इस्राएलियों के साथ युद्ध लड़ना ये अभी का बात नहीं है। हजारों साल से, जब से इस्राएली लोग उस देश में बसे हैं, उस प्रतिज्ञा का देश को जिसे परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को दिया है, जिस देश में परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल के लाकर बसाया। आज सुबह जिस वचन को मनन किया जा रहा था मॉर्निंग प्रेयर में, विलाप गीत, उसमें भी यरूशलेम का युद्ध के बारे में और युद्ध के पश्चात यरूशलेम के हालत के बारे में पाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह पद 8 में कहता है, ये सब बातें पीड़ों का आरंभ होगी। तो प्रभु यीशु मसीह जब दूसरा आगमन में आएगा, उससे पहले कितना क्लेश होगा, कितना दुख उठाना पड़ेगा। प्रभु यीशु को मानने के कारण लोग मसीही लोगों को सताएंगे, उन्हें ताड़ना देंगे, पकड़वाएंगे, जेल में डालेंगे। इस प्रकार यह आज के इस वचन में लिखा है। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धारे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कैसे अंत होगा, अंत का समय कैसे आएगा, या इस सृष्टि का कैसे अंत होगा, उसके विषय में बता रहा है। और जो क्लेश में धीरज धरेंगे, अंत तक धीरज धर कर रहेंगे, उनका उद्धार होगा। आगे वचन पढ़ेंगे। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाने पाते हैं। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब के दिन भागना न पड़े। 19 और 20 वचन में बोल रहा है वचन कि उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उनके लिए हाय हाय। मसीह में प्यारो, यह वचन से मालूम पड़ता है कि कितना पीड़ा होगा, कितना दर्द होगा। जो गर्भवती होंगी उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, जो दूध पिलाती होंगी तो उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी यातनाएं, उनको भी ताड़ना मिलेगी।
Oh shit. देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है कि भरमाई ना जाना। कोई तुम्हें कहे कि देखो वह जंगल में है, देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास ना करना। वैसे ही पिता परमेश्वर ने भी आदम को कहा था। उत्पत्ति का 2 अध्याय उसका 16 और 17 पद को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 16 और 17 पद में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू बटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मसीह में प्यारो, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी उस भले बुरे ज्ञान का फल देने वाला वृक्ष का फल को न खाने के लिए। भले बुरे ज्ञान ना पाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, परंतु आदम और हवा ने परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, और परमेश्वर का जो आज्ञा था उसको वे माना नहीं। परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करके वे आदम का बटिका से निकाल दिए गए। आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 25 पद में कह रहा है, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो वह बाहर ना निकलना जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। मसीह में प्यारो, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी कि उस फल को ना खाने के लिए, भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल को ना खाने के लिए आज्ञा दी थी, परंतु हवा के भरमाए जाने से उस फल को खा लिए और फलस्वरूप वे परमेश्वर के उस आदम की वाटिका से बाहर निकल दिए गए, परमेश्वर का संगति से वे दूर हो गए, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह को फिर से परमेश्वर से हम सबों को मिलाने के लिए इस जगत में आना पड़ा। प्रभु यीशु अपना पवित्र लहू का मूल्य चुका करके हमें प्रभु परमेश्वर से जोड़ा है। जो दूरी बन गई थी उस दूरी को खत्म कर दिया, और आज प्रभु यीशु हम सबों को सिखा रहा है कि मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। एक बार मनुष्य पाप किया और आदम की वाटिका से बाहर हो गया, और फिर जब प्रभु यीशु आया बचाने के लिए, और वो अभी हमें बता रहा है, आज्ञा दे रहा है, हमें कह रहा है कि फिर से भरमाए ना जाना। अगर भरमाए जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराने के लिए आया था, यार हमें पिता परमेश्वर का संतान होने का अवसर दिया है, उसको खो देंगे।
मसीह में प्यारो, हमें सजग रहना है, सचेत रहना है कि हमें कोई भरमाने ना पाए। हमें प्रार्थना करना है, नहीं तो फिर जैसे आदम हवा आदम के पटिका से बाहर निकाल दिए गए, उनका आत्मिक मृत्यु हो गई, उसी तरह हम भी परमेश्वर का आज्ञा, पिता परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा ना मानेंगे तो हम भी परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। आगे वचन पढ़ेंगे 29 पद को। उन दिनों के क्लेश को के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़े सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो यीशु मसीह का पुनर्गमन के समय में कैसा मंजर होगा, उस समय का कैसा दृश्य होगा, उसको पिक्चराइज करना बहुत ही कठिन है। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। मसीह में प्यारो, कितना भयानक मंजर होगा जब प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएगा। वह अपने दूतों के साथ आएगा और उसके दूत लोग क्या करेंगे, आकाश के इस एक छोर से दूसरे छोर तक प्रभु यीशु मसीह का चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। हम और एक वचन देखेंगे प्रकाशित वाक्य का 1 उसका 7 पद को। प्रकाशित वाक्य 1 उसका 7 पद में वचन ऐसा लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंखें उससे देखेगी, वरन जिन्होंने उससे बेधा था वे भी उससे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगी। आमीन। उस समय का नजारा, उस समय का मंजर को, उस समय का दृश्य को जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसको सब देखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई नहीं देख पाएगा, आधा देखेंगे आधा नहीं देख पाएंगे। उसको सब जाति के लोग देखेंगे, मसीह भी देखेंगे, गैर मसीह भी देखेंगे। और जो उसको बेधा था, उसको क्रूस पर जो चढ़ाए थे, वो छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। प्रभु यीशु जब दूसरे आगमन में आएगा तो लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, छाती पीटेंगे। और जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, प्रभु यीशु को के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग हैं, वे इकट्ठे किए जाएंगे ताकि प्रभु यीशु उनको लेके जाएगा। अंजीर के वृक्ष के पेड़ का उदाहरण को देखेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो
जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। प्रभु यीशु यहाँ पर कह रहा है कि तुम मनुष्य हो करके ऋतु का परिवर्तन, जैसे ग्रीष्म ऋतु का पहुंचने से पहले पेड़ पौधों में जो नई पत्ते लगती है, तो नई पत्ती जब लगती है उसको देखकर जान जाते हो कि ग्रीष्म काल आ गया है। तो इसी प्रकार जब इस संसार में क्लेश होगा, वरन वह द्वार ही पर है, आ पहुंचा है। यह समझ लेना कि वह समय निकट आ पहुंचा है। द्वार पर है, द्वार ही पर है मतलब निकट है। और प्रभु यीशु यहाँ अपने शिष्यों से कह रहा है कि मैंने ये सब जितने बातें कही है वह सब पूरी होंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से ये बातें कह रहा है कि जितने बातें मैंने तुमसे कही है, जितने वचन तुम्हें बताई है, सब पूरे होंगे। चाहे आकाश टल जाए, चाहे पृथ्वी टल जाए, परंतु मेरी जो कही हुई बातें नहीं टलेगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आने का भी होगा। इस वचन में देखने पाते हैं कि प्रभु यीशु का आने का समय गुप्त रखा गया है। पिता परमेश्वर उसको गुप्त रखा है। वह घड़ी, वह दिन, वह समय किसी को पता नहीं है। जब पिता परमेश्वर यीशु मसीह को भेजेगा, तब वह आएगा। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहाड़ आएगा, तो जगता रहता और अपने घर में सेंध लगाने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मसीह में प्यारो, नूह के विषय में यहाँ जिक्र किया गया है नया नियम में। नूह का विषय तो पुराना नियम में है, परंतु इस नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह नूह के विषय में कह रहा है कि नूह जब जल प्रलय से पहले जहाज को बना रहा था, तो लोग ठट्ठा में उड़ा रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि जल प्रलय होगा और इतना ऊंचे स्थान तक जल भर जाएगा, क्योंकि जहां पर नूह रह रहा था वह ऊंचा स्थान था। तो लोग उसको ठट्ठा कर रहे थे, उसको मजाक उड़ा रहे थे। और जब तक नूह अपने जहाज में
न चढ़ गया और पानी भर ना आया, बाढ़ ना आ गया, तब तक लोग शादी ब्याह कर रहे थे, अपने शरीर के हिसाब से, संसार के हिसाब से जीवन कर रहे थे। परंतु जब जल भर गया, वे डूबने लगे, तो उन्हें उस समय यकीन हुआ कि नूह सच कह रहा था, परंतु वे यकीन नहीं किए और वे जल प्रलय से नाश हो गए। वे जब तक जल प्रलय हो रहा है उसको जानने पाए, उस समय तक देर हो चुका था। नूह उनको पहले से चिता रहा था कि जल प्रलय होगा। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी है जहाज बनाने के लिए कि वह जल प्रलय के द्वारा इस जगत के प्राणियों को नाश करने वाला है, परंतु वे उसके बाद को यकीन नहीं किए, उसके बाद को विश्वास नहीं किए। मसीह में प्यारो, आज हम सब अनुग्रह के समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन ये अनुग्रह का समय समाप्त होगा, पवित्र आत्मा वापस ले लिया जाएगा। उस समय हम सबों को, मसीही लोगों को वचन बताने के लिए कोई नहीं होगा। परमेश्वर तो उन्हें उठा लेगा, अपने चुने हुए लोगों को उठा लेगा, साथ में पवित्र आत्मा को भी वापस ले लेगा। तो आज हमारे पास सु अवसर है और वचन बताती है, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। मसीह में प्यारो, आज हमें बहुत आयत से पवित्र वचन को अपने हृदय में बसाना है और वचन कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिक ऐसे बसने दो। मेरे प्यारो, एक दिन यह अनुग्रह का समय आशा दी गई है कि उसके बाद जो है वचन में कहता है, लूका 24 उसका 51 बात को देखेंगे। लूका 24 का 51। और उन्हें 50 से पढ़ेंगे। तब वह उन्हें बेथनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके आनंद से यरूशलेम को लौट गए। यहाँ पर वचन में पा रहे हैं कि प्रभु यीशु जिस जैतून के पहाड़ में बैठ करके अपने शिष्यों से बातें कर रहे हैं, उसके पुनर्गमन के विषय में बता रहा है। उसी जैतून पहाड़ में बेथनिया गांव के पास अपने शिष्यों से बातें कर रहे हैं, उन्हें हाथ उठाकर आशीष दे ही रहा है, और उसी समय वह उनसे अलग हो जाता है, वह ऊपर उठा लिया जाता है। और एक वचन देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 12 पद। प्रेरित 1:9 से 12। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर तक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश
की ओर देख रहे हो, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबके दिन की पूरी दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। इस वचन में पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ से स्वर्ग को उठा लिया गया। वो अपने शिष्यों के साथ बातें कर रहा था, उन्हें हाथ उठाकर आशीष दे रहा था, और उसी समय स्वर्ग को उठा लिया जाता है। और वचन बताती है कि जिस तरह वह स्वर्ग को उठा लिया गया है, उसी प्रकार वह फिर से आएगा, वह फिर से आने वाला है मेरे प्रियो। और जब आएगा वह समय कैसा होगा। जकरिया के किताब में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा भविष्यवाणी करवाया था। जकरिया 14 उसका 3 और 4 पद पढ़ेंगे। निकल कर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसे वह संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। मसीह में प्यारो, जब प्रभु यीशु आएगा जैतून के पहाड़ पर, तो जैतून पहाड़ 2 भाग हो जाएगा, पूरब से पश्चिम फट जाएगा और बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। तो मसीह में प्यारो, प्रभु यीशु जिस तरह ऊपर उठा लिया गया है, उसी तरह फिर से वह बादलों पर आने वाला है। प्रभु यीशु हम पापियों को बचाने के लिए अपना लहू बहाया, लहू का दाम देकर हमें छुड़ा लिया है और हमें आज़ादी दी है। न्याय के लिए आएगा और आज हमें वचन बता रही है कि हमें एक धन्य आशा दी गई है उसका बाट जोड़ने का। 2 तीमुथी 4 अध्याय उसका 7 पद, आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोड़ते रहे। आज वचन हमें कह रहा है कि पिता परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को फिर से इस जगत में भेजेगा, और वह कब भेजेगा किसी को पता नहीं है, किसी को उसका जानकारी नहीं है, सिर्फ पिता परमेश्वर को जानकारी है और उससे गुप्त रखा गया है। जब वह घड़ी, वह समय आएगा तो प्रभु यीशु फिर से प्रकट होगा, फिर से आएगा। तो उसके आने के बाद जो होने के लिए हमें धन्य आशा दी गई है। आइए हम सब इस अनुग्रह के समय में प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन का बाट जोहते हुए नित्य प्रार्थना में लगे रहें, उसके वचन को मनन करने, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हमारे लिए और भी धन्य आशा दी गई है। वचन रोमी 12:12 में कहते हैं, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। मसीह में प्यारो, हमारे लिए आशा क्या है? यही धन्य आशा है कि हम प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का बाट जो है, और जो क्लेश के विषय में आज हम मनन किए, उन सारे क्लेश में स्थिर रहें और प्रार्थना में नित्य लगे रहें। यदि हम स्थिर रहते हैं, मसीह में स्थिर रहते हैं, तो हमारे लिए और एक बड़ी धन्य और महान आशा रखी गई है। हमें प्रभु यीशु एक महान आशा दे के गया है
यूहन्ना 11 उसका 25 और 26 बात को पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। इस वचन में प्रभु यीशु स्वयं कह रहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है अर्थात अंत तक स्थिर रहेगा और प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हुए जीवन बिताएगा। जितना भी क्लेश आएगा, हर परिस्थिति में वह स्थिर रहेगा तो वह अनंत जीवन पाएगा। ये बातें, ये वचन प्रभु यीशु स्वयं कह रहा है और स्वयं को कह रहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी धन्य आशा है, एक मसीही जीवन का एक बड़ी आशा है और एक सांत्वना है हमारे लिए कि पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, जिसके माध्यम से हम स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। दुख क्लेश नहीं है। मसीह में प्यारो, हम मसीहियों के लिए ऐसे धन्य आशा दी गई है। पिता परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस जगत में भेजा और हमें एक धन्य आशा, एक उम्मीद, आनंद जीवन को पाने का उम्मीद देके गया, जो कि सत्य है। यदि हम स्थिर रहेंगे, यदि हम विश्वास योग्य रहेंगे, प्रभु यीशु के आने तक उसके विश्वास में बने रहेंगे, तो निश्चय हम सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। वचन कहती है, एक भी धर्मी नहीं, परंतु प्रभु पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह और दया से क्या करता है, सेंत मेंत धर्मी ठहराता है, ताकि हम सब पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में वास करने पाए। परमेश्वर आज की इस छोटी सी वचन में बहुत आयत का आशीष दे। आमीन। आइए जीवित वचन को प्रभु जी, हाँ प्रभु परमेश्वर, हम मनन करने पाए। प्रभु जी, प्यारे पिता प्रभु परमेश्वर, तू अपने प्रिय पुत्र को हम पापियों की बचाए जाने के लिए परमेश्वर तूने इस जगत के लोगों के लिए अपने प्रिय पुत्र को दे दिया। हाँ पिता प्रभु परमेश्वर, उसने आया और अपने पवित्र लोह को बहाया और हमें उस पवित्र लोह का दाम चुका करके पाप से निकाला है, मोल लिया है और तेरे बेटे और बेटियां होने के लिए लेपालकपन का आत्मा दिया है। धन्यवाद देते हैं खुदा। आप प्यारे पिता प्रभु परमेश्वर, तो अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त को दोबारा इस जगत में भेजेगा और उस समय तो उसको न्याय करने के लिए भेजेगा। पिता प्रभु परमेश्वर, हाँ पिता प्रभु परमेश्वर, तेरे बेटे यीशु ख्रिस्त की बाट जोहते हुए जीवन व्यतीत करने के लिए तू हमारे अगुवाई कर, हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे पिता प्रभु परमेश्वर, अपने वचन की समझ दे प्रभु परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचन को समझने पाए, तेरे वचन की एक एक गुण को समझने पाए प्रभु परमेश्वर, और अपने हृदय में रखने पाए। पिता प्रभु परमेश्वर, आज के इस तेरे जीवित वचन से प्रभु जी हम सबों को आशीषित कर। जो ऑनलाइन में जुड़े हैं, जो यूट्यूब में देख रहे हैं प्रभु जी, हर कोई तेरे वचन से आशीषित होने पाए प्रभु, और इससे तेरी महिमा होने पाए, तेरी जय जयकार होने पाए, तेरे नाम की बड़ाई होने पाए। पिता, इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। इन सारे वचनों को हम लोग और गंभीरता पूर्वक गहराई से हमें सीखने को मिला, और हमें अपना तैयारी की स्थिति से करना है प्रभु के राह। और जो अंत के समय में जो महाक्लेश है, महाकष्ट है, लेकिन हम लोग जो प्रभु की बाट जोते हैं, हमारे लिए बड़ा
आशीष परमेश्वर रखा है, जो कि अनंत जीवन के लिए हम लोग उसमें प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार कर ले पाए। तो आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा। तो इस समय हमें दोबारा लेने के लिए आएंगे और हम उससे मिलने के लिए इस संसार में लोग अपनी तैयारी को हम लोग कर रहे हैं। इस गीत को गाएंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा। बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा। दूतों के संग आएगा, संतों के संग आएगा, दूतों के संग आएगा, संतों के संग आएगा। बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा। बादलों में हमारा यीशु आएगा, बादलों में हमारा मसीह आएगा, यीशु आएगा। सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों में होते हुए आएंगे और इसलिए हमें अपनी तैयारी उसके साथ जाने के लिए हमें इसी संसार में अपने जीवन काल में हमें चलना है। प्रभु हम हर एक को अगुवाई दे, अपने आत्मा के द्वारा हमें और भी जागृत करें कि हम प्रभु के राज्य में चलने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग